मैं ही लूंगा, मैं ही राधा रानी स्वरूप लूंगा, इस स्वरूप को हटाऊंगा। इस स्वरूप, ये तो अपनी स्वेच्छा है हाँ, अभी जी। हाँ, मैं भी ये दाढ़ी बाड़ी हटाऊंगा, मैं भी वही राधा रानी बनूंगा, जी। गोपिका बन के रहूंगा, रासलीला देखूंगा। फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। वो राधा रानी ही है स्वयं, कन्हैया है स्वयं, उनका दिल कन्हैया है, राधा रानी है, उनके दिल में हमेशा वास करते हैं। लेकिन अपनी ही तपस्या छुपाने के कारण, तपस्या छीन ना हो जाने के कारण एक साधारण मनुष्य की ही तरह रहते हैं, संत स्वरूप में मर्यादा में रहते हैं, सब आम जनता से मिलते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सब देश का कल्याण चाह रहे हैं। ऐसे संत के लिए हम बारंबार। हमने आपसे ये भी सुना था कि आप जब हिमालय में तपस्या करते हैं, पहाड़ों में तपस्या करते हैं, तो आपने वहाँ की भी कुछ रहस्यमय बातें हमको बताई कि आपने अपने बड़े जो जिनकी उम्र 200-200 साल, आपने बताया कि ऐसे संत जब बैठकर आपस में विचार विमर्श करते हैं तो वो क्या विचार विमर्श करते हैं? ये संत आपस में विचार विमर्श हो तो संतों में चर्चा चलता ही रहता है कि कलयुगी अवतार होगा तो राधा रानी का भी ऐसे ही अवतार हो चुका है, भगवान का भी कलंकी अवतार होगा तो राधा रानी का भी गुप्त रूप में अवतार हो चुका है। तो सभी मित्रों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। मेरे साथ में आप जिन्हें देख पा रहे हैं एक विरक्त संत है, जी हाँ, भोलेनाथ की नगरी में, लेकिन बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी की। अब कुछ तो बात होगी जो बात कर रहे हैं, हम इन्हीं से ही जानेंगे कि आखिर इन्हें ऐसा क्यों लगा कि इन्होंने हमसे जो बात कही, एक दुर्लभ बात कही, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों तक ये बात पहुंचानी है। तो मैं सीधा इनके पास आ गया। महाराज जी के पास समय नहीं था, लेकिन मैं इनको फिर भी एकांत में लेके आया। जैसा आप समझ सकते हैं, पूरे महाकुंभ में जगह जगह कथाएं हो रही है, आवाज़ वॉयलेशन काफ़ी है, तो मैं महाराज जी को कोने में लेके आया। तो अब मैं सीधा महाराज जी से ही आपकी बात करवाऊंगा। प्रेमानंद जो संत हैं तो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं दिखते, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म जरूर लिया है। वो भगवान स्वरूप है, श्री राधा रानी की उन पर हद कृपा है, अत कृपा। जो हिमालयों में जाके संत तपस्या करते हैं, जाके भोलेनाथ का, आज तक जगदम्बा का, देवी का, देवताओं का, सबका चिंतन ध्यान करते हैं और सृष्टि की जन कल्याण के लिए सृष्टि की तप के करते, अपने तप के द्वारा सृष्टि का कल्याण करते हैं। और राधा रानी की अत कृपा है उन पे। वो राधा रानी ही हैं स्वयं, कन्हैया हैं स्वयं, उनका दिल कन्हैया है, राधा रानी है, उनके दिल में हमेशा वास करते हैं। लेकिन अपनी ही तपस्या छुपाने के कारण, तपस्या छीन ना हो जाने के कारण एक साधारण मनुष्य की ही तरह रहते हैं, संत स्वरूप में मर्यादा में रहते हैं, सब आम जनता से मिलते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सब देश का कल्याण चाह रहे हैं। ऐसे संत के लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जीवन धन्य हो जाता है जो कोई भी उनका दर्शन पा लेता है, दर्शन पाने से ही जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे सतगुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा, हजारों बार प्रणाम करूंगा। और तपस्या तो अपनी करते, जड़ी बूटी कंदरा खा के, मूल कंद खा के तपस्या करते हैं जंगलों में। कोई अन्न खा के नहीं करता है, कोई वायु का आहार करता है, जल का आहार करता है, कोई हवा का ऋषि मुनि आहार करते। हजारों वर्ष तक जब तपस्या करते रहते थे, खड़े होकर तपस्या करते थे, मनु सप्तरूपा की तरह तपस्या करते, अपने शरीर को पूरा सुखा देते थे, हड्डियों का ढांचा हो जाता था, दिन रात खड़े रहते थे तप में। किसके लिए? एक देश के लिए, एक भारत माँ के लिए, एक भारत की एक बेटी के लिए, एक भाई के लिए, बंधु के लिए, माँ बहन बेटी सब के लिए तप करते हैं कि देश का कल्याण हो, पशु पक्षी से लेकर सबका विकास हो। जी, भारत में ऐसा ज्ञान का विकास, ऐसा दीपक जले, ऐसा योग करें, तपस्या करें। तो दोस्तों, आप जिन्हें अपने पास देख पा रहे हैं, मेरे पास देख पा रहे हैं, एक अद्भुत ये संत है, क्योंकि इन्होंने महाकुंभ में भोलेनाथ के गुणगान जो हैं दिल से करे हैं। लेकिन अब इनके मन में भावना जागी कि राधे रानी के पास में इन्हें जाना है, वृंदावन जाना है। तो मैंने इनसे पूछा कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगा वृंदावन जाना है। इन्होंने कहा कि मुझे जब से मैंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करे हैं, तो जब से मेरे मन में भाव उत्पन्न हो गया। महाराज जी बताइए क्यों? इसलिए कि राधा रानी के स्वरूप में प्रेमानंद जी भगवान का अवतार हो गया है, तो मैं दर्शन के लिए, हमको जिदान पार पड़ी है, तो जंगल से कंदरा खों से हम निकल के आए
कभी उनका दर्शन करेंगे हम, कन्हैया का, राधा रानी का, जी। संत स्वरूप में प्रेमानंद जी का, सतगुरुदेव का, जो जी। सारी जनता तरस रही है उनके दर्शनों के लिए, जी। उसी दर्शन के लिए हम भी अब निकल जाएंगे कुंभ के मेला के बाद वहाँ। अच्छा। वृंदावन पहुँचेंगे। वृंदावन। हाँ जी, तो देखिए संतों ने भी कहा है कि वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ का चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार। तो अद्भुत है वृंदावन की लीला, जी। अद्भुत है। और हाँ। मेरा सौभाग्य है कि रसिक संतों के साथ में उठना बैठना, उनके चरणों की जो धूली है रज को उसको लगाना, ग्रहण करना। अब महाराज जी की इच्छा हुई तो मैंने इनको कहा कि आप चलिए, मैं वृंदावन में आपको लेके जाऊंगा, रसिक संतों के दर्शन करवाऊंगा और आपको राधा रानी की जो आपके मन में धुन जगी है इसको आप साकार करिए वहां पर जाके। अच्छा, आपके जीवन के कितने वर्ष सत्य सनातन में समर्पित हो गए, इसके बारे में बताइए। अब ये तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, जन्म जन्म से हम तप कर रहा हूँ जी। अभी तो मेरे को अंदाज 3 जन्म तक का लगा है तपस्या का अपनी स्वयं की, जी। कि मैं 3 जन्म से तपस्या कर रहा हूँ। जी। मैं पढ़ा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, कुपढ़ हूँ, अपना नाम स्वयं नहीं लिख पाता हूँ। जी। अंदर से ज्ञान प्रकट होता है मेरे। जी। मैं योगा करता हूँ, जी। ब्रह्मांड को चढ़ाता हूँ। जी। 84 आसन गुरु कृपा से गुरु ने सिखाया बचपन में, जी। तो मैं अपने योगा से, आसनों से चलता हूँ। जी। अपने विवेक दिमाग से चलता हूँ। मैं ब्रह्मांड से लेता हूँ जी। पूरे भारत का में क्या हो रहा है। जी। ब्रह्मांड के द्वारा मेरे को सब खबर पड़ता है, कहाँ कौन तप कर रहा है, जी। कहाँ समाधि में घुसा है धरती में, जी। कि जल समाधि में तपस्या कर रहा है, कि कंदरा खो में तपस्या कर रहा है खड़े होके। जी। तो मैं वहीं चल देता हूँ जंगल में दर्शन पाने के लिए। बिल्कुल। गाड़ी से बिल्कुल। चलता हूँ, घोड़े से भी जी। चलता हूँ, घोड़ी भी रखता हूँ। जी। घोड़ी भी मैं रखता हूँ, जी। घोड़ा भी रखता हूँ। मेरा भूमिया देव का घोड़ा है, जी। मैं उस घोड़े को रखता हूँ। अच्छा, आप रखते हैं घोड़े जी को? जी जी। तो हाँ। आपने अपने इस जीवन में, इतने लंबे आपने सनातन काल में, आपको क्या महसूस हुआ कि जो हमारा सनातन है इससे श्रेष्ठ आपको लगा अभी तक जीवन में कुछ? कुछ नहीं लगा है। मैं जन्म जन्म तक इसी के लिए तप करूंगा। जी। और कोई मुझे पात्र दिखेगा सृष्टि के लिए तप करने योग बंदा, जी। तो उसको भी रास्ता ले जाऊंगा, 1 से लेके हजारों तक को। जी। जी। महाराज जी के बारे में एक बात और है, महाराज जी हनुमान जी के भी साधक हैं। जी। राधे रानी के तो है ही, हाँ। लेकिन हनुमान जी का भी महाराज जी के बचपन में हनुमान जी ने ही हमको बैराग दिया। जी। बचपन में 4th क्लास से हमने पढ़ाई छोड़ा, हनुमान जी की शरण में आए जी। कि हमको नौकरी नहीं करना है, जी। फौज में नहीं करना है, हमको पुलिस नहीं बनना है, सीबीआई नहीं इनके हमको महाराज जी बनना के है। भाई जो अधिकारी हैं, हाँ जी, BSF, जी। हाँ BSF में है जी। जी। ग्वालियर रहते हैं, देश जी। की भारत माँ की सेवा करते हैं। जी। हमने कहा हम भी अपनी भारत माँ के लिए तप करेंगे, बिल्कुल। सृष्टि के लिए तप करेंगे। मेरा देवता जा रहा है, हाँ हाँ। देवता चला जा रहा है। जी। अब बिल्कुल मैं बिल्कुल। कहता जब हूँ, मैं कंदरा खो में रहता हूँ, धोखता हूँ, मैं कोप भवन में रहता हूँ। जी। मैं जिसे नहीं तो किसी से मिलना चाहता हूँ, जी। न किसी को मैं देखना चाहता हूँ, जी। न मुझको कोई देखे, न बिल्कुल। मैं किसी को देखूं। बिल्कुल। ये मेरा सिद्धांत रहता है। जी। 24 घंटा कोप भवन में रहता हूँ। जी। कोप भवन में आप रहते हाँ हैं? जी। जी। तो ये दुर्लभ रहस्य है और ऐसे रहस्य को सिर्फ और सिर्फ साधु ही समझ सकते हैं। और मैंने महाराज जी से आग्रह करा कि मैं महाराज जी की बातें आप तक जो है लेकर मैं आऊंगा। सिटियों में नहीं जी। रहता हूँ, जंगलों में रहता हूँ। जंगलों में? सोपुर की डांग में तपस्या किया मैंने। जी। रतनगढ़ पे तपस्या करिया, जहाँ आला उदल ने अपनी इंदल की बलि चढ़ाई, शीश चढ़ाया। जी। आला उदल की देवी, वहाँ तप किया हमने। जी। आला उदल का मतलब आप समझा दीजिए लोगों को, दर्शकों। आला उदल जो थे, जी। पांडवों का अवतार थे। जी। आला उदल। हाँ, तो उनने देवी शारदा की पूजा की, जी। मैयर वाली की। जी। वहाँ मैयर वाली की साधना पूजा की, जी। तो मसला का हरण उसने कर लिया। जी। जो ज्वाला सिंह था, सामने राजा, देख के बोलिए। जी। राजा ज्वाला सिंह था, तो मसला का हरण कर लिया। जी। उसके मुँह देवी बोलती थी, हम्म। चंडी मैया। तो चंडी मैया से कहा कि भाई माँ, मुझे वो चाहिए, मसला को ला, उसका जो पुत्र जन्मेगा पहले पुत्र की मैं बलि चढ़ाऊंगा तेरे लिए, और सोने के तेरे कलश चढ़वाऊंगा। जी। तो देवी ने बड़ी आज्ञा करी कि ऐसा काम मत करो। जी। वो नहीं माना। जी। तो जब जाके उसने, देवी ने सोते सहित उनका पलंग को लेके जी। उसके महल में ले आके रख दिया, जी। मसला को। जी। अब उनने देखा तो मसला तो कहीं मिली नहीं। बिल्कुल। तो उनने खोजा, पता लगाया, तो आला उदल, मलखान, ये सभी लोग आए। जी। रतनगढ़। जी। तो रतनगढ़ के ही पास ज्वाला सिंह का किला है, वहाँ पे जी। जाके उनने चढ़ाई किया। जी। चढ़ाई कर दी, लड़ाई हुई, काफी समय लड़ाई चली। तो शुरू में माता मोह बोनती थे, माता से उनने पार नहीं पाया। तो माता ने उस सारी सेना से तो पत्थर की बना दी। जी। पूरी सेना, फौज, फाटा सभी पत्थर के हो गए। जी। तब जो
उदल थोड़े ही छोटे 12 साल के छत्री थे जी तो 12 साल के जो छत्री थे उदल तो अपने चाचा मलखान के यहाँ गए जी। घोड़े से। जी। 12 साल का छत्री कितना बड़ा होता है। जी तो गए कि चाचा जी कैसे ऐसी घटना घट गई, हाँ पूरी सेना तो पत्थर की हो गई जी और भाभी का हरण हो गया। जी तो वो आए तत्काल, जी तो आम खो पहुंचे, जी जो मेरे सतगुरुदेव हैं अमरा गुरु के नाम से। जी अमरा आम खो में तपस्या किया, उनका समाधि है। जी मैं उनकी समाधि पे गया, बारंबार मैंने प्रणाम किया। जी मैंने कहा हे मेरे अमरा गुरुदेव, जी तुम तो अमर हो, जी समाधि में क्या कर रहे हो? हम संत फकीर महात्मा हैं, महायोगी राज हैं हम योग के लिए निकले हैं, धर्म की रक्षा के लिए निकले हैं, धर्म का ध्वजा लिया हमने, जी हम धर्म का रक्षा करेंगे, धर्म का सहयोग कराएंगे। जी सनातन में अपने में धर्म का यही हम। जी महाराज जी के बारे में मैंने एक और बात सुनी है, इनके आश्रम के बारे में। महाराज जी आपके दर पर, आपके आश्रम पर जितने भी आपके भक्त हैं, लाखों की संख्या है महाराज जी के सबकी भक्तों की। मनोकामना हमारे और देखिए भारत बाबा पूरा महाराज करते जी हैं। रहते कैसे हैं, लेकिन महाराज जी के पास में अपनी गाड़ियां सब कुछ महाराज जी सब के है पास में भगवान जी के पास है। और इनके भक्त जो हैं सारे पहलवान हैं। और बहुत पहलवान। महाराज जी आपकी ये विशेषता, आपका साधारणपन जो है वो भी एक दुर्लभ है। संतों के पास में ऐसी चीजें देखने को कम मिलती है। और मैंने देखा है कि आपने जिसको आशीर्वाद दिया वो फलीभूत हुआ, और जिसके प्रति जो है आपने अपना रोष प्रकट करा है तो उसके साथ में बुराई हुआ है। तो लेकिन संतों किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। मिनटों में कंडा बंध के उसके शमशान को चल देते हैं। जी किसी ने क्रोध किया, मैं नहीं बोलता हूँ, भोलेनाथ जानता है। जी मर के उसका कंडा साल नहीं आता है। जी। मट्टी भी फेंक के दे दिया कि जा साल में कंडा तेरे बन जाए, साल के अंदर आ जाए। जी बोल दिया कि सुबेरे चाहिए एक मुद्दा भी। जी। तत्काल गांव में से कोई सेवा नहीं आ रही, साले दुष्ट पापी है, हाँ क्रोधी है। मेरा क्रोध जाग गया तो लाशों के ढेर लगा दूंगा, जलाने वाले पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल माँ कालों का भी काल हूँ जी बाबा, माँ काल हूँ मैं। बिल्कुल। और ऐसे ही सनातन और को मेरे गुरु आश्रम पे सीबीआई भी जांच रहती है। बंदे जी। सुन लो सभी लोग, आप आ गए तो मैं सुना भी देता हूँ। हाँ। ये भी राट बाइट टाइट में भी बोलता हूँ मैं बाबा। जी बोलिए बोलिए आप। क्यों? मेरे गुरु आश्रम पे सीबीआई रहता है, सरप और मक्खी और बिच्छू, ये जांच करता है सबका, किस पे कितना सत्कर्म है, उसकी जांच होती है। कोई कुछ भी नहीं करता, नेक भी पाप आया सही माता रानी आ जाएगी मऊ के रूप में, हाल उसको सिलेंडर कर देगी जी। और नहीं मानेगा तो तत्काल दंडित करेगी। दंडित करेगी। और फौरन हमको कोई पड़ा नहीं, क्या ले जा रहा है, क्या दे रहा है, क्या उठा रहा है, क्या पड़ा है, जी ये पड़ा है, जिसको चाहिए बता देंगे। घी रखा, तेल, आटा, जी दाल, चून, चावल, जो तुमको लेना है बनाओ। कोई ताला नहीं, कोई कुछ ही नहीं। जी। चौरे में पड़ा है माल, गोदाम जी। के गोदाम चौरे में पड़े। हमारे जी। यहाँ तारा कुछ का कोई काम नहीं है। थोड़ा सा महाराज जी। हाँ जी जी बोलिए जी। हाँ, तो आपने महाराज जी की सारी बातें सुनी, और ऐसे संतों के दर्शन कराना ही मेरा एकमात्र मकसद आपको रहता है। और ये तो तपस्वी हैं, ये तो तपस्या में लीन रहते हैं। अभी भी 12 वर्षों की तपस्या हिमालय की जो है कर आए, और अद्भुत ऐसे संत हैं, रसिक संत हैं। वृंदावन भी जाने की इच्छा है, और हाँ। महाकाल के भी जो न तो मत कोई बोले, न हम जी। किसी से बोले। जी राट पाट टाट पे बात करते हैं। जी आसन शासन प्रशासन को किसी को नहीं मैं मानता हूँ। जी देवरा मेरा देवता बहुत खतरनाक है। जी देवरा देवता मेरा खतरनाक है। जी देवरा बाबा थे, वो तो 500 साल पुराने, वो दर्शन देते हैं। हमारे गुरु जी। सतगुरुदेव हैं, जी पैर से आशीर्वाद देते हैं। जी 500 साल तक भजन से, तपस्या से, अपने योग से जिए हैं। जी बहनी बेटा, योग करना है तो ब्रह्मांड को चढ़ाओ, योग करो जी और धर्म की रक्षा करो जी और धर्म का सहयोग करवाओ। जी बिल्कुल और बहन बेटी की रक्षा करो, जी सती सावित्री की रक्षा करो। जी जरूरी भी है। हाँ, अब मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ, मेरी आवाज निकलती नहीं भाई। बामनी को अपनी को ग्राम देता हूँ। मैं तो भाई डंगिया बाबा हूँ, जी जंगलों में रहता हूँ, जी जंगल से बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं जी। किसी की फोटो नहीं देखता हूँ, कल जी। मनुष्य को मैं पसंद नहीं करता हूँ। जी मैं किसी का दर्शन नहीं लेता हूँ, न जी। किसी को दर्शन देता हूँ। बिल्कुल, ये तो बात है। मैं महाराज रहना न देना जी। मगर रहना। जी जय बोलो माई की, फिक्र चिंता फिर काई की। जी हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। देखिए यही सनातन की हाँ। विशेषता है। और ऐसे संतों का जब तक पर मेरा मन हृदय जाग रहा है। जी मैं कंदरा खो से निकल के ऐसे ही नहीं निकला हूँ। जी मैं कुंभ मेले में भी नहीं जाता हूँ। एक महाराज जी की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी महाराज जी, जिसमें इतना टेम्परेचर इतना था कि आदमी मर जाए उसमें अगर खड़ा भी हो जाए। आप उसमें निवस्त्र जो है खड़े हुए थे, और इतनी ठंड में आपने कैसे ये सब करा, थोड़ा सा उसके बारे में वो बताइए। ब्रह्म शक्ति का ऐसा प्रतीत होता है जी
के ब्रह्म शक्ति द्वारा कुछ भी हो जाता है, हमको नहीं पता चलता है हम कौन है, कहाँ जी। से आए हैं, क्या कर रहे हैं, जी। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जी हमारे को कोई मालूम नहीं होता है, कोई भान नहीं होता है हमको। जी महारानी की कृपा से हम तो तप करते हैं जंगलों में, जी होटी भी खा लेते, पत्ती भी खा लेते, घास भी खा लेते, सफेद वाली घास वो जी। धूप में आती सफेद, जी ढूंढ ढूंढ के उसको पा लेते हैं। जी बेल पत्र की पत्ती तोड़ लेते, सारी होती है जंगलों में। जी बिल्कुल इस समय तो पत्ती से काम चलता है, जेठ मास में फल हो जाते हैं, जी फल को घोरो, पक जाता है, चू जाता है, उसको घोलो जल में पे पी लो। जी क्या करना है, धूना पानी, गुरु महाराज की वाणी। जी हम अन्न से कीड़े थोड़े ही हैं, ये तो जी। कीड़े अन्न के वो खा रहे हैं, जी हम कीड़े थोड़े ही इस अन्न को खाएं, बाहु का जी। आहार करते हैं हम तो। जी पहले कुछ समय पहले ऋषि मुनियों ने हवा का आहार किया है, अब ऋषि मुनि जो है बाहु का आहार कर रहे हैं, धुएं का। जी जी, हम धुएं का आहार करते हैं, दूब का आहार करते हैं, हमारी जगह दरबार साहब ऋषि करते थे। एक एक गठनिया खाया जाता है पूगा, जी वो प्रेम से खिलाए, दिल से खाते हैं, जी खाओ उसी का जो खिलाए खुशी से। जी और बाबा कभी नहीं खाता है जन्म तक, खाने पीने की कोई तमन्ना नहीं है, जी केवल एक राधा रानी की तमन्ना है। जी एक संत के हमको दर्शन करने हैं, संत जी। के रूप में राधा रानी का जन्म हो चुका है, जी उस जन्म के हम दर्शन करने जा रहे प्रेमानंद हैं। महाराज जी की हाँ, बात कर रहे हैं। जी प्रेमानंद है। अब हम क्या कहें, उनकी तो लीला बहुत अपरंपार, हजारों लोग जी। उनकी इंतजार करता है, जी। 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक बिल्कुल ठंड लाइन में लग जाती है, जी। हजारों कोस दूर तक कि भगवान आ रहे हैं, राधा रानी आ रही है, हमारे कन्हैया आ रहे हैं, हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। बिल्कुल कितनी नहीं है, एक भी जिंदा है, एक कितनी राधा है, एक कितनी कृष्ण है, बिल्कुल जी दिल की धड़कनों में बसे हुए, रोम रोम में बसे हुए। ओ भाई हम तो जंगली बाबा हैं, डंगिया बाबा हैं, घास खाते हैं, खोटी खाते हैं, पानी पीते हैं ठंडा, बिल्कुल और हरी गुनगाते, कंदरा को में फिर घुस जाते। जी दिन हुआ घुस गए, रात भाई निकल आए, जी भाई सांप है बाबा, भाई सांप भाई, शेर भाई, तो और के बने में घुसते, कभी बनाते तो है ही नहीं, जी हम नहीं बनाते, हमें क्या है, पेड़ के नीचे खड़े तब कर रहे, जी तब तक हम कुछ नहीं संसार, जी कोई वस्तु तो है नहीं तब से अदम। बिल्कुल और रामायण भी कह रही, गोस्वामी ने लिखा है जी कि आसन मोर राम गुण गावा, तीरथ सकल चले आवा, तीरथ सकल चले आवा, और आसन मोर राम गुण गावा। आसन करो, आसनों को जीतो, बैठकों को जीतो, तो वहीं प्रयागराज भी आ जाते हैं, विमान आ जाते हैं। हमने अपनी भूमि में, जन्म भूमि में यज्ञ कराया, भागवत कथा, तो 14 के स्नान के लिए हमारी तैयारी थी, जी। चलो 8 तारीख को 9 को निकल लेंगे, जी। 14 को स्नान में पहुंच जाएंगे, जी। 13-14 का स्नान लेंगे अपने, तो लो कथा आ गई। कथा हाँ, अब हनुमान जी परिचित रहे, वैसे ही कह दी, अब फर्जी बाबा ने, फर्जी बाबा तो हटे गए, अब भाई हटे गए, हमें तो भाई धर्म की रक्षा करनी हो, करानी है, सहयोग कराना है हमको धर्म का, बिल्कुल भाई हमने सहयोग किया आचार्य जी जी। से, भाई आपका कथा होगा, जी बिल्कुल कथा बैठा दिया, जी तो प्रयागराज से देवी देवता आने लगे, जी। बहुत अच्छी कथा चली। मैं अमृत में चले, श्री भागवत संगीत में, जी हनुमंत लाल की ऐसी कृपा, वही करीला वाले हनुमान जी की, जी कि कोई 4 दिन तक कुछ नहीं सुनी, कोई एक भक्त दे गया 1100 रुपये साधु ब्राह्मण की प्रसादी के लिए पहले दिन, जी तो हमारे पास रखा था प्रसाद, दाल आल, तो हमने कभी तो हमारे संत थोड़े, ब्राह्मण देवता, इसी से काम चलता है, जी ये पैसा कल के लिए अप डाउन कर लेंगे उसमें जी। जो है, तो लाइट की व्यवस्था कुछ कम रहे, तो 1100 रुपये का हमने जो है उसको तेल वाले को, जनरेटर वाले को दिया जी कि भाई ये 1100 रुपये पकड़, तो इसमें तेल लेके रख, अपनी व्यवस्था रहे कि लड़के को कर दे इसमें पानी डालने के लिए, हमारा आदमी कोई नहीं डाल पाएगा, जी भाई हम तो फक्कड़ हैं बाबा, धुना पे बैठते हैं गद्दी पे, जी हम तो गद्दी से मार पाते हैं, जी वो भी भारी पड़ती है। जी तो सारी व्यवस्था करके कथा चली, देवताओं ने भी सुनी, जी। कथा को पूर्ण करवाया। अच्छा, ये बात सत्य है कि इस महाकुंभ में चाहे लाखों कथाएं हो रही हो, भोलेनाथ हर किसी में अपना अंश स्वरूप किसी न अरे किसी को जाते हैं भोलेनाथ, रूप बदल के चले जाते हैं, संत के रूप में चले जाते हैं, बहू जी। बेटी के रूप में चले जाते हैं, कन्या के रूप में चले जाते हैं, जी पहचान होनी चाहिए। जी अब इसमें कोई जोंगी है क्या? मेरे को जोंगी नहीं दिख रहा है यहाँ कोई जो जोंगी? हीरे की पहचान कर सके। अरे हाँ, तो जोंगी का पा तो कोई पढ़ा तो हूँ ये तो नहीं, भाषा है ना इनकी। मैं तो 4th क्लास से पढ़ाई छोड़ा, हनुमान जी बाबा का सेवा किया, जंगलों जी। में निकल गए, पढ़ाई करते तो विद्या मिलती। महाराज जी आप ऐसा मत कहिए, विद्या
संपूर्ण है आपके पास और मूर्ख हम है जो आपके पास खड़े हैं। हमारे हम ग्रहण कर रहे हैं। करना है, दो प्रेम का अक्षर का दो नाम है जी राधा रानी के, जी राधा राधा जी राधा राधा जी, राधा राधा करते रहो, तबला ले लो चाहे ढोलक, कुछ भी ले लो, बस बीजू कहीं नहीं चाहिए, प्रेम के दो नाम। बिल्कुल महाराज जी, इस ब्रह्मांड की सुरेश्वरी राधे रानी है और मेरा ऐसा मानना है कि जब जब आप प्रेम से राधे रानी का नाम लेंगे तो वो आपको मैं ही लूंगा भाई, मैं ही लूंगा, मैं ही राधा रानी स्वरूप लूंगा, इस स्वरूप को हटाऊंगा, इस स्वरूप, ये तो अपनी स्वेच्छा है हाँ, अभी जी। हाँ, मैं भी दाढ़ी बाड़ी हटाऊंगा, मैं भी वही राधा रानी बनूंगा, गोपिका बन के रहूंगा, रास लीला देखूंगा। इस ब्रह्मांड में पुरुष एक ही है, हाँ, कान्हा, और बाकी सब गोपी हैं जी। हम भी उसी के गोपी है जी, उसी का नाम का मंगलसूत्र हम भी पहन लेंगे। क्या बिल्कुल बिल्कुल, क्या अद्भुत महाराज जी ने बात देख आएंगे, रास लीला राधा रानी जन्म गई तो कान्हा भी आएगा, कान्हा भी आएगा, तो कान्हा को भी ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, बिल्कुल। ऐसे तो कहाँ पकड़ेंगे, नाम से पकड़ेंगे, नाम से पकड़ेंगे। नाम तो है उसका कान्हा, कहीं मिलेगा, कहाँ जल में सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं। हम तो कहते हैं कन्हैया कन्हैया आप एक बार फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया आप फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में, हमारी ग्वाल टोली में। तो जो है हम संत के दर्शन करेंगे, प्रेमानंद के जो है जी। आज राधा रानी की कृपा से आज हजारों लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, हमको भी हिमालयों में तपस्या करते हुए हमारे को भी जानकारी हुई कि राधा रानी की जन्म हो चुका है। कैसे लगा आपको? संत के रूप में हमको एहसास होने लगा जी। जैसे धनुष टूटा था तो गर्जना हुई, परशुराम आ गए लेके प्रताप, बहुत जोर से गरज से गलार जाने लगे, बहुत उन्हें क्रोधित हुए जी। तो ऐसे ही हमको प्रेम से पता चल गया कि राधा रानी की महक आने लगी, पूजा है रही है, धूप दीप लग रही है, अरे ये धूप का जा रही है राधा रानी की, राधा रानी ये भोग का जा रहा है कन्हैया का। बिल्कुल। तो हमने कि हम जूठन खाएंगे बाकी जाके वृंदावन में भाई, बिल्कुल हम भी दर्शन करेंगे भैया ऐसे संत के। बिल्कुल है, ये तो हर गृहस्थी में चर्चा चल रहा है, घर घर चर्चा चला रहे हैं, बच्चे लोग, भाई लोग, बहन, माँ, बेटी, सभी दर्शन करने वृंदावन पहुंच रहे हैं, लान की लान लगा रहे। हम कंदराखों में मर रहे हैं भाई, क्यों मर रहे हैं? बिल्कुल, हम भी तो लाभ लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। ऐसे संत के सतगुरुदेव के जो है संत के रूप में विराजे है साथ साथ राधा रानी, बिल्कुल हमारे श्री कृष्णैया है, कन्हैया कान्हा हमारे आ गए हैं वृंदावन में। बिल्कुल, हम भी जाएंगे कुंभ के बाद। वो तो कभी गए नहीं थे वृंदावन से, वो चले जाते अपने भक्तों के घर चले जाते हैं जी। हाँ, अब आएंगे जाएंगे, किसी ने बुला लिया तो चले जाते, द्रौपदी बुला लेती, आते नहीं थे क्या जी। दुर्वासा लेके आ गए, कितने संत को लेके आ गए, दुर्योधन ने पहुंचाया महाभारत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुम आए और फिर माँ कोई पहुंच जाए हम तो माँ कन्हैया कहाँ मिलेंगे? कन्हैया तो चले गए अपने भक्त के यहाँ, अपनी बहन के घर चले गए। बिल्कुल, रक्षा करने के लिए तो इंतजार करना पड़ता है कि बहन गई है जी, भैया के राखी बांधे जी, सुभद्रा ससुराल में गए, अब ससुराल में नहीं मिली बहना जी, बहना तो गई भैया माए के जी, राखी बांधे पे भैया, तो भाई इंतजार करते हैं जैसे भोलेनाथ ने किया था जी सुखदेव के लिए। बिल्कुल, सुहा के रूप में घुस गए थे, त्रिशूल गड़ेगा वहीं वेद प्राण पाए। बिल्कुल। अब सीताराम बोलूंगा मैं, जय श्री राधे जय श्री। देखिए मन कर नहीं रहा ऐसा कि मैं रुकूं और इनकी वाणी को मैं कहूं कि भगवान आप अपनी वाणी को विराम दे, क्योंकि वाणी बड़ी सार्थक है, अमृत है, और ऐसे अमृत को पाने के लिए हम प्रयागराज में आए हैं जी, जी, जी। और ऐसे रसिक संतों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हम तो सभी का वही दर्शन करने आए, संतों का, सब भक्तों का जी, धरती माँ का जी, जमुना मैया का, गंगा मैया का, सृष्टि मैया का जी, ये सब जनता का इस मेले का दर्शन करने आए, जो सब पधारे इस मेले में, हम सभी का दर्शन करने आया हूँ। लो तो दोस्तों आप जो यहाँ दुकान भी लगाए उनका भी दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, सब कोई इस प्रयागराज में आया है, छोटा बड़ा बूढ़ा बेड़ा, मैं सभी का दर्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप पर मैं कम निकलता हूँ भैया, जाता नहीं हूँ मैं तो, को भवन में रहने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, को भवन में नहीं रह पाता हूँ, मुझे कहीं लोग ले आए, अब नहीं जा सकता हूँ जी। अब महाराज जी से हम सीधा जो वृंदावन के अंदर ही मिलेंगे, आपकी जो है ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन के अंदर ही मिलेंगे। तो महाराज जी ने बड़ा ही अद्भुत रहस्य बता दिया, जीवन का सार बता दिया, और इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबको आपके चरणों में दंडवत करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं भी जो है ये काम कर पा रहा हूं। तो प्रेम से बोलिए
राधे राधे। राधे रानी, राधे रानी जय।